पढ़ाएंगे आगे तक, पर बाकी सारी चीज़ें चलो देखो आगे, चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर 7, चैप्टर 7। बाइनोमियल तो वैसे भी जानते हो, एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं, और दो टर्म हो तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। जानते हो ना, जैसे मान लो उसमें बहुपद में पढ़े थे आप लोग, पॉलिनोमियल में, सेकंड चैप्टर 9th क्लास। एक टर्म है तो उसको मोनोमियल, दो टर्म है तो उसको बाइनोमियल, ठीक है, तीन टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ए, ट्राइनोमियल से पढ़ते हैं कि सर? अरे बताते हैं ना, तीन प्रकार का होता है। एक टर्म है तो बाइनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। अब एक जिसकी डिग्री एक हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री दो हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री तीन हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसमें एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म रहेंगे इसलिए उसको बाइनोमियल कहते हैं। जैसे एस और ए तो दो टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब इसकी कोई इंटीजर पावर है, इसका स्पेंड इस प्रकार से होता है क्या, NC0, पहले टर्म की पावर दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म की पावर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट 0 ना हो रहा है तो 0, फिर क्या लिखोगे NC1, फर्स्ट टर्म की पावर दोनों का डिफरेंस है xn-1 और a की पावर 1, NC2, s की पावर n-2, a की पावर 2, ठीक है। फिर NC3, s की पावर n-3, a की पावर 3, NC4, s की पावर n-4, a की पावर 4, NC5, s की पावर n-5, a की पावर 5, NC6, s की पावर n-6, a की पावर 6। यहाँ देखो s की पावर n है, a की पावर 0, दोनों को जोड़ दोगे तो यह नहीं रहेगा कि नहीं। s की पावर n-1, a की पावर 1, तो n-1 जोड़ो तो यह नहीं रहेगा। s की पावर n-2, a की पावर 2, तो n-2 जोड़ दोगे तो यह नहीं रहेगा। यहाँ s की पावर n-3, a की पावर 3, तो यहाँ जोड़ दोगे तो यह नहीं रहेगा। तो हर एक टर्म की डिग्री क्या है, n, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोफिशिएंट कहलाएंगे, x प्लस a की पावर n के स्पेंड में ये NC0, NC1, NC2, NC3 ये सब क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट। इनको सब डिटेल में, अब ये लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, लास्ट में आएगा NCR, s की पावर n-r, a की पावर r, लास्ट वाला टर्म ये होगा NCN, s की पावर n-n, a की पावर n। तो s की पावर 0 तो लिखते नहीं है, 1 लिख देंगे, a की पावर n तक जाएगा, ठीक है। और ये कहलाता है जनरल टर्म, क्या कहलाता है, जनरल टर्म, r टर्म, r प्लस 1 टर्म कहलाएगा। जैसे पहले टर्म में क्या है, 0, पहले टर्म में 0 है तो दूसरे टर्म में क्या है, 1 है, तीसरे टर्म में 2 है, तीसरा टर्म है तो 2 है, तीसरा टर्म है तो 2 है, ठीक है। तो आरवा यहाँ पे देखो तीसरे टर्म में क्या है, 2, तो r प्लस 1 टर्म में r रहेगा। तीसरा टर्म है, तीसरा तो तीसरे से कम तो 2, नीचे 2 है, नीचे एक कम है, तो जिसमें r है तो किस नंबर वाला टर्म होगा, r प्लस 1 है, r प्लस 1 टर्म होगा। ये क्या होगा, r प्लस 1 है। तो s प्लस a की पावर n के स्पेंड में r प्लस 1 टर्म जनरल टर्म कहलाता है, r प्लस 1 टर्म, जिसको डिनोट करने की परंपरा क्या है, TR प्लस 1, r t माने टर्म, कौन सा टर्म है, r प्लस 1, जैसे पिछले साल लिखते थे AR प्लस 1, r प्लस 1वां पद, nवां पद तो an लिखते थे, तो यहाँ t से टर्म बना है, तो ज़्यादा शुद्ध नाम यही है, AR प्लस 1, तो क्या लिखेंगे, NCR, s की पावर n-r और a की पावर r। दिस टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म, दिस टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म। सर यहाँ पे x क्या है, x कोई नंबर है दोनों, सॉरी सर एक बार मेरे ऊपर सिंपल समझा दीजिए, फार्मूला मतलब n-, मतलब
इतना लिख तो लो, हमें बताते हैं और सिंपल तरीके से। यस प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, तो बात और समझ में आएगी। ऊपर लिखे देते हैं प्रूव दैट बाई बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर वहाँ से लिखना है, प्रूव दैट से यहाँ से लिखना इसको लिखो, बस इसको लिख लो, अब फिर दोबारा नीचे लिखना है इतना लिखने के बाद। है। यस अब देखो इसमें वही फार्मूला लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, a प्लस बी की पावर 2 है ना, तो क्या शुरू करेंगे 2c0। फर्स्ट टर्म क्या है a की पावर 2 माइनस 0, सेकंड टर्म b की पावर 0, फिर 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 b की पावर 1, फिर 2c2 a की पावर 2 माइनस 2 और b की पावर 2। ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दिए। अब यहाँ पे क्या होगा 2c0 का तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल। a की पावर 2 b की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, b की पावर 0 है तो 1। अब यहाँ देखो 2c2 तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल a और b, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल a की पावर 0 और b की पावर 2। सर ये हम कैसे समझेंगे कि मतलब इतना एक्सपेंड करना है, जैसे आपकी अरे 2 है तो 2 तक जाएगा, 3 तक नहीं जाएगा, सबसे बड़ी पावर तक जाएगा। 15 पावर है तो नीचे 15 तक जाएगा, 16 तक नहीं। मतलब आर की वैल्यू ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पावर 25 है तो 25 से 25 तक जाएगा, 26 तक नहीं जाएगा। 26 वाले में नीचे निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो नीचे निगेटिव नंबर का जब फैक्टोरियल आ जाएगा तो क्या होता है निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो आगे लिखोगे भी तो 0 होते जाएंगे, तो लिखने का मतलब है क्या, मतलब अरेंजमेंट आर में मतलब वो रखना है। ये रखना है कि जो पावर यहाँ ऊपर है उस सबसे लास्ट वाला पद नीचे वाला वही पद रहेगा। 2c2 5 है तो पावर तो 5c5 लास्ट वाला पद, 10 है तो 10c10 लास्ट वाला पद, 55 है तो 55c55 लास्ट वाला टर्म। 55 से 56 कर दोगे तो निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एक दिन प्रूफ किए थे इन्फिनिटी होता है, तो किसी संख्या के बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो शून्य हो जाएगा। तो आगे वाला जो पद करोगे, जैसे मान लो यहाँ हम 2c2 ना लिखे हैं, 2c3 क्यों नहीं लिखे, 2c3 लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा, आएगा ना 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आएगा तो निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0। तो आगे लिखोगे भी तो सब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो काहे को लिखोगे, तो कहाँ तक लिखोगे, ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली वही लेना है। 15 है तो 15 से 15 तक, 20 है तो 20 से 20 तक, इसके आगे नहीं लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना। और सर ये सर जो 2c0 फिर 0 से शुरुआत करना है, 2c2 तक जाएगा, शुरुआत 0 से करना है। 0 अब
तो ये होगा 2 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 2 का फैक्टोरियल, काट दो इसको, ए स्क्वायर 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, और ये 1 का फैक्टोरियल 1 है, ये 1 का फैक्टोरियल कट गया, ए बी 2 का फैक्टोरियल कट गया, 1/0 का फैक्टोरियल, ए की पावर 0 तो 1, और ये बी स्क्वायर, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 1/0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर आ तो गया। देखो बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव हो गया फार्मूला। देखो प्रूव दैट a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बाइनोमियल थ्योरम से इसको प्रूव करते हैं। प्रूव बाई बाइनोमियल थ्योरम। लिखे, अब क्या लिख दोगे इसको, a प्लस बी की पावर 3 को लेकर चलते हैं तो क्या लिखेंगे, 3c 0 शुरू करेंगे। अब फर्स्ट टर्म की पावर दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 0, सेकंड टर्म की पावर 0, 3c 1, a की पावर 3 माइनस 1 b की पावर 1, 3c 2, a की पावर 3 माइनस 2 b की पावर 2, 3c 3, a की पावर 3 माइनस 3 और b की पावर 3। ये क्या लिखोगे, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल ए क्यूब, 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल ए स्क्वायर बी, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल ए बी स्क्वायर, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल ए की पावर 0 बी क्यूब। तो a प्लस बी पावर 3 का फैक्टोरियल कट गया तो 1/0 का फैक्टोरियल बने होता है ए क्यूब। इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, कट गया, ए स्क्वायर बी, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, कट गया, ए बी स्क्वायर, ये से कट गया, 1/0 का फैक्टोरियल 1 ए बी क्यूब। थ्री ए बी स्क्वायर बी क्यूब। जनरल टर्म भी आपका नज़ारा चाहिए।
जनरल टर्म कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आगे देखा जाएगा। फिर देखो अभी जो बताते हैं वो सब जहाँ जिसका नंबर आएगा हम बता करेंगे। वहाँ जब निकालते हैं जब एस का कोफिशिएंट, जैसे मान लो किसी का प्रसार करना है एस की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो, तो वहाँ जनरल टर्म कांस्टेंट टर्म निकालो, फिर आगे आएगा वो सब जनरल टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो आपको ABCD सिखा रहे हैं। लिख लिया इसको। अब जैसे मान लो A माइनस बी जब रहेगा ना तो एक पॉजिटिव निगेटिव करते जाओगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं जनरली A प्लस माइनस बी, इस पूरे की पावर क्या 3, तो वही रूल लगा देंगे अब। तो 3C 0, A की पावर 3 माइनस 0 और B तो माइनस बी की पावर 0, 3C 1, A की पावर 3 माइनस 1 और माइनस बी की पावर 1, फिर 3C 2, A की पावर 3 माइनस 2 और माइनस बी की पावर 2, 3C 3, A की पावर 3 माइनस 3 और माइनस बी की पावर 3, ठीक है। तो 3C 0, 3 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल A क्यूब, और इसकी किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो 1 होता है इसका मान। 3C1, 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल A की पावर 1 A की पावर 2 और माइनस बी की पावर 1 है तो माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस हो गया। निगेटिव नंबर की पावर यदि आड नंबर है तो उसका मान माइनस में, और इवन नंबर है तो प्लस में, इसलिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहता है अल्टरनेट, ठीक है। पहले में तो 0 रहेगा तब तो 1 हो जाएगा। अब माइनस बी की पावर 1 है तो 1 क्या इवन नंबर है कि आड नंबर? आड नंबर। तो जब माइनस वाली नंबर की पावर आड नंबर रहता है तो उसका मान माइनसे में रहता है। तो यहाँ हाँ तो जैसे है तो इवन यहाँ तो इसका मान प्लस में रहेगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा तो यहाँ प्लस जो चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ बी क्यूब लिख देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ सिर्फ बी की पावर 1 लिख देंगे। इसीलिए ये याद रखे रहो कि जब पावर बीच में माइनस लगा रहेगा तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट, ठीक है। यदि आप ये माइनस बी की पावर 1 नहीं लगाना चाहते तो याद रखे रहो इसी का एक्सपेंड कर दो, एक पॉजिटिव लगाना एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक अल्टरनेट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बी भर लिख देना बी की पावर 0, फिर माइनस लगा देना, फिर बी की पावर 1, फिर यहाँ प्लस लगा देना बी की पावर 2, यहाँ माइनस लगा देना बी की पावर 3, फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं। हम तो रीजन बताना चाह रहे थे कि एक पॉजिटिव निगेटिव होता क्यों है, ठीक है। यदि आप इसको ये वाला माइनस बी की पावर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 3C 0 A की पावर 3 माइनस 0 B की पावर 0, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भर करते जाना साइन, यहाँ पे माइनस बी लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो हम आपको रीजन बताने के लिए इस टर्म को इस प्रकार से दिखाया कि ऐसा क्यों होता है कि जब बीच में माइनस रहता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता क्यों है, इसका रीजन समझाने के लिए कि यहाँ पे माइनस वाली नंबर की पावर एक में रहता है क्या आड, एक में इवन, एक में आड, एक में इवन, तो जिसमें पावर आड रहेगा तो उसमें माइनस में हो जाएगा, जिसमें इवन रहेगा तो प्लस में। हाँ तो क्या लिख दोगे 3C 0 के या इसका सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये वाला हो गया ना। अब इसमें पहुंचते हैं तो ये आएगा माइनस बी की पावर 2 है तो यहाँ प्लस ही रहेगा ना ये, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल ए और ये बी स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो बी की पावर -3 तो ये माइनस में आने वाला है कि नहीं, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल ए की पावर 0 तो ये बी की पावर 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो ये सिर्फ ए क्यूब भर रहेगा। और ये क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये कट गया तो ए स्क्वायर बी, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 ए बी स्क्वायर, इससे कट गया, इससे कट गया 1/0 का फैक्टोरियल तो 1
ए की पावर 0 तो 1 इंटू बी क्यूब, ए क्यूब -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया ये। लिखिए सर माइनस वाला सर यहाँ से शुरू हुआ है ना सर, यहाँ एक माइनस सर वो दूसरा प्रूफ है ना। हाँ यहाँ से यस सर, इधर माइनस वो तो पहला हाँ प्लस वाला था। अब देखो 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सपैंड बाई बाइनोमियल थ्योरम। क्या है 1 माइनस 2s की पावर 8 है। ठीक है, अब इसको हम सिंपल है करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव हर करते जाएंगे, बीच में माइनस लगा है तो, है ना। तो क्या लिखें हम 8c 0 1 की पावर 8 माइनस 0 और 2s की पावर 0, बीच में माइनस लगा देंगे। फिर क्या 8c 1 1 की पावर 8 माइनस 1 2s की पावर 1 प्लस 8c 2 1 की पावर 8 माइनस 2 2s की पावर 2 माइनस 8c 3 1 की पावर 8 माइनस 3 8 माइनस 3 और 2s की पावर 3 प्लस 8c 4 1 की पावर 8 माइनस 4 2s की पावर 4 माइनस 8c 4 5 1 की पावर 8 माइनस 5 2s की पावर 5 8c 6 1 की पावर 8 माइनस 6 2s की पावर 6, फिर क्या माइनस 8c 7 1 की पावर 8 माइनस 7 और 2s की पावर 7 और प्लस 8c 8 1 की पावर 8 माइनस 8 2s की पावर 8, ये हुआ 8c 8 तक गया ना। अब 8c 9 नहीं जाएगा। सर ये जो सर ए के जो इक्वेट्स लिखे हैं सर उसमें एक्सपेंड करने में, सर वो आपस में माइनस लगाने मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा सर। इसीलिए तो बता रहे थे कि पॉजिटिव नेगेटिव करते जाओ तो फिर यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है पहले टर्म में कहीं भी। अरे वही तो समझाने के लिए यहाँ बता न रहा था कि यहाँ माइनस बी की पावर 0 है तो इसका मान पॉजिटिव हो गया, और यहाँ माइनस बी की पावर माइनस वाली संख्या की पावर 8 नंबर है तो ये माइनस में हो गए थे। यहाँ यदि हम माइनस लगा दिए तो बी की पावर 1 लिख दो, फिर ये कहना चाह रहे थे। तो पूछ देते कि तुम यहाँ के पहले पद में पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है, तो रीजन देने के लिए यहाँ बताया कि माइनस बी की पावर जब इवन नंबर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस बी की पावर 8 नंबर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव होता है। जब आपको बात क्लियर हो गई थी, बार बार रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि हम माइनस वाला इसको हम 1 प्लस माइनस 2s लिखें और पावर 8, इस प्रकार लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे तो सही है पर कोई ज़रूरत नहीं है कि इस प्रकार करने की। एक पॉजिटिव निगेटिव भर करते जाओ बस, ठीक है।
एक पॉजिटिव निगेटिव करते जाओ। ये हम नहीं बता रहे हैं, पूरे मैथ किताब वाले बता रहे हैं, हम आपको रीजन है बता रहे हैं, पहली बार सुन रहे हो तो कि ऐसा रीजन क्यों होता है। पॉजिटिव निगेटिव कह दिए हैं, पर पॉजिटिव निगेटिव का रीजन आपको दिए एक स्टेप के द्वारा यहाँ से, कि पॉजिटिव निगेटिव होता क्यों है। ठीक है, पहले न कह दिए होते पॉजिटिव निगेटिव, क्वेश्चन ना करते तो बातें ना उठती इतनी बड़ी। ठीक है, एक पॉजिटिव निगेटिव होता है, अब बता दिए कि निगेटिव पॉजिटिव होता क्यों है, तो अब पता नहीं क्वेश्चन कितने उठेंगे। और ठीक है, अब क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे बार बार यही। ठीक है, अब देखो यदि मान लो यहाँ -2s लिखे होते ना तो सम में फिर प्लस लगाए होते तो अपने आप माइनस आता सेकंड नंबर वाला। अब देखो 1 - 2s की पावर 8 है, तो क्या करोगे, 8 से 0 का फार्मूला लगाओ, तो 8 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, 8 - 0 का फैक्टोरियल। ये याद रखना एक चीज़ और, नीचे 0 हो उसका मान 1 होता है, और ऊपर नीचे वैल्यू 1 होता है उसका मान 1 होता है। तो कुछ समय बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अभी तो हम लिखते हैं फार्मूला लगा के, कुछ समय बाद डायरेक्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, नीचे 0 हो ऊपर कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, और ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो उसका मान 1 होता है। दिखा दो, चाहे 8 का फैक्टोरियल काट दोगे तो 1/0 का फैक्टोरियल तो 1, तो 1/1 तो 1 ना रहेगा। अब यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल अपान 8 का फैक्टोरियल, 8 - 8 का फैक्टोरियल, तो 8 फैक्ट कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 8 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल, 8 - 0 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो चाहे 1 ही रहेगा ना, 1 की पावर 1 अरब तब भी 1, 1 की पावर 20 तब भी 1। ठीक है, तो इंटू 1। अब किसी भी पद की पावर 0 हो उसका मान 1 होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, पावर 0 भर लग गया तो उसका मान 1 होगा। अब 8c1 की वैल्यू 8 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल, 8 - 1 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होगा, ये 2x। 8c2 2 की पावर 2, s की पावर 2। टू की पावर 3, s की पावर 3। फाइव का फैक्टोरियल, 8 - 5 का फैक्टोरियल इंटू 1, 2 की पावर s की पावर 2 की पावर 5, s की पावर 5। अब 8 का फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल, 8 - 6 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 है, 2 की पावर 6, s की पावर 6। 8 का फैक्टोरियल अपान 7 का फैक्टोरियल, 8 - 7 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 है, 2 की पावर 7, s की पावर 7। 8 का फैक्टोरियल अपान 8 का फैक्टोरियल, 8 - 8 का फैक्टोरियल इंटू 1 और 2 की पावर 8, s की पावर 8। ये तो 1 हो गया ना, ये तो 1 है ना, हो गया।
कट गया तो एक, या एक इंटू एक तो एक हो गया। ये क्या लिखोगे 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, तो 7 का 1 इंटू 7 का फैक्टोरियल कट जाएगा इंटू 2x। अब क्या लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 ये 6 का फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 6 का फैक्टोरियल कट गया 2 4 जा माइनस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये 5 का फैक्टोरियल ये कट गया, 2 की पावर 3 s क्यूब, तो क्या आएगा ये 2 की पावर 3 8 s क्यूब। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल तो कट गया ना, 4 का फैक्टोरियल को ले सकते 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 का फैक्टोरियल ही कट गया, 4 दूना 8, 3 दूना 6 से 6 कट गया। अब फिर क्या होगा 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा ना, तो 16 s की पावर 4, 16 s की पावर 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे माइनस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल, अब 5 से 8 से 5 निकला 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, और 2 की पावर 5 तो 32 s की पावर 5 प्लस अब 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ये कट गया, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 64 s की पावर 6 माइनस 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपान 7 का फैक्टोरियल 8 से 7 निकला था 1, 2 की पावर 7 128 s की पावर 7। अब 8 का फैक्टोरियल तो कट जाएगा ना यहाँ से, 0 का फैक्टोरियल बने होता है ना, 256 तो प्लस क्या होगा 256 s की पावर 8 है ही ना। और ये 5 का फैक्टोरियल ये कट गया, और 3 दूना 6 से 6 कट गया। अब लिखते हैं तो 1 माइनस 2x की पावर 8, 1 माइनस 8 दूना 16x, 8 दूना 16x, 4 सते 28, 4 सते 28, 28 चौको 28 दूना 56, 112, 112 x स्क्वायर, ये 3 दूना 6 से ये कट गया ना 6, क्या बचा 8 से 56, 56 का गुना 8 के साथ, 56 दूना 112, 112 दूना 224, 224 दूना 448, 448 s क्यूब। ये कैसे आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव ना होगा ये वाला। अब देखो इसको
2 सत्ते 14, 7 दूना 14, 14 पंचे 70, 70 का गुणा 16 के साथ, यस 16 सत्ते 112, 16 सत्ते क्या होता है 112 एस की पावर 4, 112 112 तो लिखोगे 8 जीरो भी बढ़ाओगे ना, एस की पावर 4, 70 का गुणा करना तो 7 भर का किए थे ना। अब क्या करोगे, आगे ये लिखा है 8 सते 56, 56 का गुणा 32 के साथ, 56 का गुणा 32 के साथ करो, 56 का गुणा इसके साथ करोगे 16 के साथ किए थे, क्या आया था अभी, यहाँ भी तो था ना वही चीज़ कि नहीं थी कि दूसरी चीज़। हाँ 56 दूना क्या है 1792 इसकी पावर 5। अब क्या आएगा 8 सते 56, तो ये 2 काट दो ना, अभी 2 गुणे 1 है, तो 2 चौको 8, 7 चौक 28, 28 गुणे 64, 28 गुणे 64 करो, 1572 आ रहा है। 28 गुणे 64, एस की पावर 6, ठीक, 1792 आया सर, जो आता हो गुणा कर लेना। सर 2 बार किया सर, 1792। हाँ 128 का गुणा 8 के साथ कर दो, तो -8 गुणे 128 हो गए, जो आता हो लिख लो अपने से गुणा करके, यही इसका स्पेंड है। तो ये एक्सरसाइज क्या है सर 7.1 का? 7.1 का पहला सवाल। कैलकुलेशन ज़्यादा है, हो गया और कुछ नहीं है। कल 5 सवाल लगा के आना। नंबर फर्स्ट 1 - 3s की पावर 4, दूसरा 1 - 4s की पावर 3, तीसरा 2s - 3 की पावर 7, चौथा s + 1/s की पावर 6, पाँचवा 2/s + -s/2 की पावर 5। इनको प्रसार करके आना है। प्लस लगा तो सब प्लस है, प्लस होंगे। 1 + 3s की पावर 6, सर जिसमें माइनस लगा सर एक पॉजिटिव एक निगेटिव करोगे, हो गया। और सर अगर वो ऐसे भी कर सकते हैं सर, उसको ब्रैकेट में करके प्लस लगा हाँ, तो इसे पावर जब 8 नंबर रहेगा तो माइनस में कर दोगे। तो ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन उस तरह का। हाँ, एक पॉजिटिव निगेटिव करते जाओ, वहाँ -3s ना लिखा करो, 3s लिखे रहो। सर पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर निगेटिव। हाँ सर हमारे कोचिंग मतलब वो पीडब्ल्यू वाले सर मैथ वाले बोलते हैं पोनी सर, पॉजिटिव नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म पोनी मीन्स मतलब वही सर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव निगेटिव सर पोनी। सर फिर बोलते हैं कि अभी घर में ऐसे बच्चे शोर करेगा, पापा मम्मी बोलेंगे क्या पोनी मैथ पढ़ने गया है हमारा बच्चा पोनी सीख के आ गया।
कल बोलूं बोलूं सर वो एक मतलब जैसे एक ग्राफ जो मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में सर एक बना है वेग वाला, सर वो वाला है कोई चैप्टर पे इसके अलावा भी trigonometry? आगे फिर वो बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 12th क्लास में। अभी तो ये अरे तो क्या हो भाई, वो तो ग्राफ भी देखने में मजा आता है ना। ठीक हो जाओ। सर ये इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है सर, बाकी सर अच्छे समझ में आ गया। बस वीडियो वाले दिक्कत होते हैं सिंपल, बाकी याद नहीं। आज मौसम चेंज